बच्चों, फिर आप लोगों का स्वागत है रियल कंसेप्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का 10th क्लास का साइंस का चैप्टर। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। अब आपके बोर्ड की साइंस क्लास की बोर्ड की डेट डिसाइड कर दी है जब बोर्ड का पेपर होगा, और ये डेट है 20th Feb 2025। इस दिन आप लोगों का साइंस का पेपर होगा 80 मार्क्स का। थ्योरी का पेपर होगा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आप ऑलरेडी जनवरी में अप्लाई कर चुके होंगे, उनमें से आप लोगों को 18, 19 और इवन 20 मार्क्स मिल चुके होंगे। अब जो प्रिपरेशन होगी आप लोगों की 80 की होगी, और इसमें भी हम लोग लेते केमिस्ट्री का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, बाकी तुम्हें फिजिक्स और बायो का पोर्शन दूसरे सर पढ़ाएंगे। हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 इसी चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 आज कंप्लीट कर देंगे। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा जो बचा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप होते हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर हेडिंग है हमारी केमिकल रिएक्शन है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेफिनेशन के साथ तुम लोगों को पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और इसके एग्जांपल बता दो, लेकिन तुम्हें एग्जांपल रिप्रेजेंट करके देके पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। अगर जनरली डेफिनेशन की बात करी जाए तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, यानी दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे? ये हमारे दो रिएक्टेंट है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए थे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाता है, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम जनरल एग्जांपल लें तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ये हमारी मेन रिएक्शन है जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन में वही बेसिक चीजें देखनी है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पे जो है वो प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे इन सुटेबल कंडीशन, तो हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर होने चाहिए, यानी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया, यानी पार्ट 1 में इस चैप्टर के। उसके बाद हमें ये देखना है ये किस टाइप का रिएक्शन है और किसका एग्जांपल है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिखे जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक प्रोडक्ट बने, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और क्या बना रहा है? CO2। आजकल का एनवायरनमेंट बहुत खराब चल रहा है, यही हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में भी। CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है। इवन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO की, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही प्रेसिपिटेशन, और हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? स्मॉग फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरी रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन एक तरह से मैं बोल देता हूं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ही क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगर मैं सेम एग्जांपल लूं तो हम बोल सकते हैं C gives A plus B, यानी एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे? एक ही रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा दो तरह के प्रोडक्ट में, यानी एक ही रिएक्टेंट दो तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाला ताकि तुम लोगों की समझ में आए। CO2 कन्वर्ट हो जाएगा C प्लस O2 में। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? C प्लस O2 में। लेकिन जनरली ये एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल तुम्हें बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं इसके लिए।
कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट कराएंगे तो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, प्लस CO2 में होता है। ये रिएक्शन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैपनिंग होगी, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या रखेंगे, यही रखेंगे। जब एक रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट होगा, दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम डिवीजन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए है, ये रिएक्शन है जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट बनेगा, तो ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो दो टाइप के अलग अलग रिएक्शंस के एग्जांपल हम यही क्लियर कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी हम बोल सकते हैं दोज रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट टू प्रोसीड, यानी जिन रिएक्शंस को हीट चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग दी रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है बाहर उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों देखो इन दो एग्जांपल से हम चार तरह के रिएक्शंस को हम प्रोसीड कर सकते हैं, यानी चार तरह की रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, यही रिएक्शन एक एग्जांपल बन सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। यानी इस रिएक्शन को क्या रिक्वायर्ड होती है, इस रिएक्शन को हीट रिक्वायर्ड होती है कि ये दो चीजें जब मिलेंगी तो इनको हीट रिक्वायर्ड है और रिलीज क्या करेंगी, CO2। इसी तरह से इसके अपोजिट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक ही रिएक्टेंट कितने पार्ट में डिवाइड होगा, दो रिएक्शंस में डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी और जिनमें हीट निकलती है उन्हें बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको अलग से भी एक्सप्लेन करके बता देंगे दोबारा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, इनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं एक ही बार में, इन्हीं एग्जांपल्स में ही बता देते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस जिसको हमने हीट प्रोवाइड कर दी है यहां पे और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी जब भी किसी भी रिएक्टेंट को दो पार्ट में तोड़ना होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और एक ऐसा रिएक्टेंट जब भी दो कंबाइन हो रहे हैं और हीट यहां पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं बोलूं ये हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल सकते हैं हम द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरली जैसे भी रिएक्टेंट जब कंबाइन होता है और एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी एग्जांपल को ही ले सकते हैं हम, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पुराने टाइम पे जब घर पे पेंट हुआ करता था, कड़ी बना करती थी, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमारा लाइम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता था और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमारा फॉर्म होता है तो हम जनरली बोल देते हैं हमारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और दूसरी जनरली हम बात बता सकते हैं, दूसरी रिएक्शंस कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम उन्हें बोलते हैं जिन रिएक्शंस को हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, जिसमें क्या होती है, हीट एब्सॉर्ब्ड होती है, यानी हीट एब्सॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, उन रिएक्शंस को बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को दो पार्ट में ब्रेक करा जाता है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। तो हम जनरली बोल सकते हैं ये प्रोसेस क्या है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। जनरली बोला जा सकता है कि हम बोल रहे हैं
कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो, अगर उसको कंप्लीट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम टाइप की बात करें, पहले हमने पढ़े थे 2 टाइप, ये तीसरा टाइप है, ये चौथा टाइप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अलावा जो दूसरी रिएक्शन है उनकी बात करते हैं, तो हम देखेंगे फिफ्थ रिएक्शन जिसका हम एग्जांपल लेंगे, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम क्या भी बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जब एक की जगह दूसरा हाईली रिएक्टिव मेटल आए और उसे डिस्प्लेस कर दे और अपना प्रोडक्ट बना दे, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक क्या करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को उसकी जगह से निकाल देता है और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल displaces low reactive metal, highly reactive metal displace low reactive metal, low reactive metal from their position, highly reactive metal displaces low reactive metal from their position is called as displacement reaction। ऐसा अगर एक जगह हो रहा है तो इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऐसा अगर 2 जगह होता है तो उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब दोनों मेटल आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, पहला दूसरे को डिस्प्लेस करेगा और दूसरा पहले को डिस्प्लेस करेगा उसकी पोजीशन से, उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली अगर इसका एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम सल्फेट की रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम सल्फेट से कराएं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट से कराएं तो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो बेरियम किसकी जगह चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ। इसे बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी अगर बात देखें तो देखो इसके अंदर 2 सोडियम है, 2 सोडियम, हमने इन्हें बैलेंस करने के लिए, और इसके अंदर 2 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के बाद हम देख सकते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह की होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, 5th टाइप। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर इसे हम कंबाइनली बोलेंगे तो इसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं इसका, तो सिंपल एग्जांपल में देखो कॉपर, कॉपर की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉपर की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें, कॉपर के अगर हमारे पास
जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे। कॉपर +2 हमने लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। अगर मैं दोनों को अलग अलग समझाऊं तो ये प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन और ये प्रोसेस है रिडक्शन। देखो बच्चों, हमें पहले जानना होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जब बोलेंगे रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हम लोग बताएंगे तो उसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर। कंबाइंडली इस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी टोटल 6 टाइप की रिएक्शन है जो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में इन्वॉल्व है। लास्ट में 2 टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है कोरोजन और एक होता है रेंसिडिटी, जो तुम्हारे इसी चैप्टर में दिए हुए हैं। रेंसिडिटी। देखो कोरोजन तो तुम लोगों को पता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हम लोग बोलते हैं कोरोजन, और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। यानी किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन का लूज होना ह्यूमिडिटी की वजह से। आयरन बेसिकली अगर रेंसिड हो तो आयरन बेसिकली ऑक्सीडाइज होगा तो कैसा होगा? ब्राउन कलर का होगा। तो आयरन के ऑक्सीडेशन को हम क्या बोल देते हैं? रस्टिंग। एग्जांपल लिया जाता है आयरन का ऑक्सीडेशन, रस्टिंग। जनरली क्या होता है, आयरन ह्यूमिड कंडीशन में वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है। Fe2O3, Fe3O4, ये क्या होता है? रस्ट होता है। तो ये क्या हो गया? ये भी कोरोजन है किसका? मेटल का। अगर बात करें तो आयरन का, और आयरन का कोरोजन क्या बोला जाता है? रस्टिंग। वैसे और भी बहुत मेटल होते हैं जिनको जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है Ag2S, काला पड़ने लग जाता है सिल्वर। कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर ग्रीन कलर का होने लग जाता है कॉपर +2 फॉर्म में। ये ब्लैक कलर का होता है, इसका कोरोजन होता है। जब ये कॉपर का कोरोजन होता है तो कैसा कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। रस्टिंग को रोकने के लिए एक हाईली रिएक्टिव मेटल से पेंट कर दिया जाता है, जिसे क्या करेंगे? उसे बोल दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट। हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के सड़ने को जब स्मेल आती है तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी ऑफ बटर हो सकता है, रेंसिडिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है। तो रेंसिडिटी को हम क्या बोलते हैं? किसी भी चीज के सड़ने के बाद जो स्मेल आती है उसे बोला जाता है रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। यहां पर तुम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करा है। एक पार्ट में हम इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।